बस बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। शहरों और कस्बों के साथ साथ अब गांव में भी लोग कोरोना वायरस से लड़ने वाले कोरोना योद्धाओं के स्वागत और सम्मान के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। रामपुर बांगर गांव में ग्रेटर नोएडा के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी धर्मेंद्र का पुष्प वर्षा और तालियों के साथ स्वागत सम्मान किया गया। जेवर के करीबी गाँव रामपुर बांगर में सावित्री देवी ITI संस्थान में ITI के प्रबंधक रामू शर्मा समेत अनेक कर्मचारी और ग्रामवासियों ने धर्मेंद्र का स्वागत सम्मान किया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं रामपुर गांव में हूं। जी हां, जेवर का रामपुर बांगर गांव है और यहां पर एक स्टाफ नर्स जो कि आयुर्विज्ञान संस्थान नोएडा में काम कर रहे थे कोरोना वॉरियर्स बनकर, उनका यहां ITI कॉलेज है, यहां पे उनका स्वागत किया गया है। सावित्री देवी कॉलेज है ITI का, यहाँ पे उनका स्वागत किया गया है। तो मेरे साथ धर्मेंद्र हैं। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार है। आज गांव में आपका स्वागत किया गया है, आपको एक कोरोना वॉरियर्स मानकर। क्या कहेंगे लोगों के लिए? लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई गांवों में तो स्टाफ नर्सों को कोरोना के डर से किराए पे कमरे भी नहीं दिए जा रहे हैं और मैं तो कोरोना हॉस्पिटल से ड्यूटी करके यहाँ आ रहा हूँ, तो सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इमरजेंसी में स्टाफ नर्स के पद पे था। वहाँ पे एक पेशेंट आया पॉजिटिव, तो हॉस्पिटल वालों को शक हुआ तो मुझे 14 दिन के लिए रेडिसन होटल में क्वारंटाइन भी रखा गया। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे 2 दिन के लिए छुट्टी भेजी। उसके बाद फिर 17 तारीख को फिर से कोरोना वार्ड में ही ड्यूटी लगी है। अब जाके फिर से करनी है। अब कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। ग्रेटर नोएडा के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज किया जाता है, जहां धर्मेंद्र पिछले काफी समय से कोरोना संक्रमित लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। धर्मेंद्र एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रह चुके हैं, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसके बाद पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले गाँव में ग्रामवासियों द्वारा धर्मेंद्र का स्वागत सम्मान किया गया। जब से हमारा हॉस्पिटल सबसे पहला जो केस आया था, आज से 2 महीने पहले आया था, तब से हम कंटिन्यूस हॉस्पिटल में ही हैं और मैं तो पहले से ही वहाँ पे कार्यरत हूँ जी। तो ये धर्मेंद्र हैं जो कि ग्रेटर नोएडा के आयुर्विज्ञान संस्थान, जहाँ पे कि पूरे ज़िले के कोरोना पीड़ित लोगों को रखा जा रहा है या कोरोना संक्रमित लोगों को रखा जा रहा है, और अपनी तरफ से स्टाफ नर्स बनकर काम कर रहे थे। यहाँ तक कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद 14 दिन के लिए इन्हें क्वारंटाइन रखा गया, जिसके बाद फिर से सही होकर ये रामपुर गांव में आए हैं, जहाँ इंस्टीट्यूट है एक सावित्री देवी इंस्टीट्यूट ITI का, वहाँ पे इनका स्वागत किया है सभी गाँव वालों ने। सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं प्रबंधक रामू शर्मा, सावित्री देवी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर बांगर। हमारे गाँव के लिए बड़े गर्व की बात है कि धर्मेंद्र कुमार ने हमारे जो है गांव का नाम रोशन किया है और बड़े हौसले के साथ वहाँ सेवा दे रहा है। आज राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान के अंदर और कोरोना के प्रति बड़ा परिवार जागरूक कर हमारे गांव के लिए इसने नाम रोशन किया है। और लोगों की इच्छा थी कि जब धर्मेंद्र छुट्टी लेकर आए तो उसके गांव के लोग उसका सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, मास्क पहनते हुए उसका सम्मान करें। वो काम हमने किया है और ये बहुत बड़ी बात। और हमको उम्मीद है जिस तरह से हमारे देश में, हमारे गाँव में लोगों में हौसला बुलंद हो रहा है, कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा। मेरा जो लड़का गाँव का, मेरा लड़के का लड़का है, मैं इसमें अपने बच्चे के आशीर्वाद का धन्यवाद देता हूँ कि इनके आशीर्वाद से ये लड़का यहाँ तक, मेरे लड़के ने मेहनत से कमा करके यहाँ तक पहुँचाया। और इनकी इस पर मुझे खुशी है कि ये हमेशा सेवा के तत्पर बना रहे और सेवा करने के रास्ते पर इनको जो है डॉक्टरी लाइन में डाला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ लड़के से, बेटा कभी कोई भीड़ पर किसी पर बच्चे की, बड़े की कोई तकलीफ बने, तेरा फर्ज बने कि उनको तुरंत उसे भर्ती कराए और बेटा उनकी सेवा करने के लिए आप जो है अपने गांव का नाम रोशन करें। ये मेरी सबके लिए। और कोरोना के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ेगा
हालांकि कुछ चल रहा है, कोई बढ़ रहा है, घटेगा भी। हमारे देश में औषधियाँ बहुत हैं, हमारे देश में ज़्यादातर नहीं बढ़ेगा, ना देश हमारा डॉक्टरी लाइन के बढ़ने देंगे। तो ये थे धर्मेंद्र के दादाजी, जो कि कह रहे हैं कि उन्होंने अपने धर्मेंद्र को, अपने पोते को ये सिखाया है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति हो, किसी पर भी अगर कोई आपदा आन पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना है और इसी तरह से देश की सेवा करनी है, और पूरा हौसला दे रहे हैं। और जिस तरह के हौसले की बात दादाजी ने की है, सभी को ये उम्मीद बंधी है कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। मैं नीतीश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। जेवर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर बांगर में स्थित सावित्री देवी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जेवर क्षेत्र का एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जहां युवाओं को कुशल अध्यापकों द्वारा ITI की शिक्षा प्राप्त कराई जाती है। इसके अलावा समय समय पर संस्थान सामाजिक गतिविधियों में भी विभिन्न प्रकार से अपना सहयोग दे रहा है। नीतीश छोकर और चंचल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।